नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे रघुकुल नंदन श्री राम जी। उनके पूर्वज, उनके कुल में एक पहले राजा हुए थे, राजा दिलीप, जिनको यह आशीर्वाद प्राप्त था कि मैं आपके कुल में जन्म लूँगा और पृथ्वी का उद्धार करूँगा। तो ये वही राजा हैं, इनका नाम राजा दिलीप है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है या कहानी समझ लीजिए, हमारे पुराणों में मिलती है। राजा दिलीप रघुकुल के राजा हैं और ये जो है, इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा है। काफ़ी समय बीत जाता है इनको राज प्रशासन चलाते हुए, इनको कोई संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो एक दिन ये अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनसे इसका कारण जानने की इच्छा से पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर गुरु वशिष्ठ से अपनी सारी समस्या का वृतांत सुनाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हमारा आधा जीवन व्यतीत हो गया है और अब तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरे ना रहने के बाद मेरे वंश का चालक कौन होगा, मेरे कुल को आगे कौन बढ़ाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और इसका निराकरण करने के लिए, इसका उपाय जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरु जी ने कहा, राजा दिलीप, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ और मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ ये जानने के लिए कि क्या कारण हो सकता है जो अब तक आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई या संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने अंतर ध्यान से, अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा और जाना उसका कारण ये था कि एक बार राजा दिलीप किसी कार्यवश स्वर्गलोक में गए थे। वहाँ पे कामधेनु नाम की एक गाय थी। कामधेनु का नाम आपने सुना होगा। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक कामधेनु भी थी। कामधेनु वहाँ बैठी हुई थी और राजा अपनी कार्य की शीघ्रता में इस कामधेनु को देख नहीं पाए और उसको प्रणाम नहीं किए, नतमस्तक नहीं हुए उनके सामने। कामधेनु मन ही मन क्रोध में आ जाती है और राजा दिलीप को श्राप दे देती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहाँ हमारे ऋषिगण या कोई भी महात्मा अगर श्राप देता है, किसी व्यक्ति को शापित करता है, तो उसका निराकरण भी कहीं न कहीं छोड़ देता है, छुपा होता है उसी में। तो नंदिनी ने अपने कामधेनु ने अपने मन में उन्होंने कहा कि यदि पृथ्वी लोक में हमारी पुत्री नंदिनी की शुश्रूषा आप करोगे और वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएगी, तब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा वहाँ शीघ्रतापूर्वक अपने कार्य के वजह से पृथ्वी लोक वापस आ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने दिव्य दृष्टि से ऐसा देखा और राजा दिलीप से बोले, हे राजन, आप किसी कारणवश स्वर्गलोक गए थे, वहाँ पे आपसे ऐसे ऐसे अपराध हुआ है। राजा दिलीप ने कहा, गुरुजी, इसका कोई न कोई तो उपाय होगा, कृपया हमें मार्ग सुझाएं, क्योंकि हमारे न रहने के बाद हमारे वंश का चालक कौन होगा, इसलिए मेरा हृदय बहुत दुखी है। मेरे कुल को आगे कौन बढ़ाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने मन ही मन अपनी दिव्य दृष्टि से उसका उपाय खोज निकाला और राजा दिलीप से बोले, हे राजन, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, जो कि हमारे आश्रम में विराजमान है,
आप उनकी सेवा का, अपनी पत्नी सहित आप उनकी सेवा का व्रत लीजिए, जिससे प्रसन्न होकर नंदनी आपको वर प्रदान करेगी, जिससे आपको संतान प्राप्ति होगी। राजा ने गुरु की बात सुनकर यह व्रत लिया और नंदनी की सेवा का व्रत अनुष्ठान अपनी पत्नी के साथ शुरू किया। नंदनी, शाम का समय था। नंदनी चरने बाहर जंगल में गई थी। अब राजा दिलीप उस नंदनी के आने का इंतजार करने लगे। राजा दिलीप ने नंदनी की इस प्रकार सेवा की, उसके उठने पर उठते, बैठने पर बैठते, उसके जल ग्रहण करने पर जल ग्रहण करते, भोजन ग्रहण करने पर भोजन ग्रहण करते, उसकी परछाई की भांति राजा दिलीप उसके पीछे पीछे लगे रहे। 21 दिनों तक राजा दिलीप ने उनकी सेवा शुश्रूषा की, एक परछाई की भांति। तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको अपने लास्ट तक वीडियो में बताऊंगी। आप बने रहिएगा और सुनिएगा, काफ़ी रोचक और मनोरंजक कहानी है। राजा दिलीप, वैसे तो रघुवंश महाकाव्यम 22 सर्गों का ये जो है एक महाकाव्य है। 19 सर्गों का एक महाकाव्य है, लेकिन ये नंदनी की गो सेवा ये द्वितीय सर्ग में है, जो कि हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार है। दूसरे दिन सवेरे गाय की पूजा समाप्त हो जाने पर और बछड़े के दूध, जैसा कि मैंने कहा कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सहित नंदनी की सेवा का व्रत लेते हैं, तो उसके अगले दिन सवेरे गाय की पूजा किए राजा अपनी पत्नी साथ, और बछड़े को दूध पी लेने के उपरांत राजा ने उसके गाय के पीछे, नंदनी के पीछे उसके साथ उसे जंगल में चराने के लिए प्रस्थान किए। रानी भी राजा के साथ गई, परंतु वे कुछ ही दूर गए थे कि राजा ने रानी को तथा अन्य नौकरों को विदा कर दिया। चूँकि राजा एक प्रकार की तपस्या कर रहे थे, अतः उन्होंने किसी की सहायता लेना स्वीकार नहीं किया और अकेले ही सभी आपत्तियों का सामना करने को तैयार हुए। जंगल में पहुंचने पर वे गाय की सेवा पूर्व भक्ति से करने लगे। वन में राजा की सेवा स्वयं पक्षी, वृक्ष, देवता तथा जंगल की हवा भी करने लगे। इस प्रकार गाय की सेवा में राजा ने 21 दिन बिताए, जैसा कि मैंने कहा था। 22वें दिन राजा की भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए गाय हिमालय की गुफा में घुस जाती है। नंदनी 21 दिन बीत गया था। 22वें दिन राजा रोज की भांति नंदनी को चराने जंगल ले गए। राजा के पलक झपकते ही नंदनी हिमालय की गुफा में घुस जाती है। अपनी माया से उसने एक नकली शेर की रचना की नंदनी ने, और शेर भी उसके ऊपर आक्रमण कर उसे जबरदस्ती घसीट ले गया। परंतु जब गाय ने करुणापूर्ण शब्दों में चिल्लाना शुरू किया, नंदनी ने राजा की परीक्षा लेना सोचा और हिमालय की गुफा में घुस के खूब जोर जोर से करुण स्वर में चिल्लाने लगी। राजा ने जब ये आवाज़ सुनी तो नंदनी की तरफ आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े उन्होंने देखा कि एक विशाल सिंह नंदनी के ऊपर आक्रमण किया हुआ है और नंदनी को दबोचा है।
राजा ने उसे अनुनय विनय की कि हे जंगल राज, हे जंगल के राजा सिंह, आप नंदिनी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सिंह ने कहा, मैं कई दिन से भूखा हूँ और ये मेरा आहार है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ। राजा ने काफ़ी प्रयत्न किया और काफ़ी अनुनय विनय की, लेकिन सिंह ने नहीं छोड़ा। और सिंह ने ये कहा कि मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और हर प्राणी का ये पहला कर्तव्य होता है कि अपने शरीर की रक्षा करे और अपनी क्षुधा शांत करे। इसलिए मैं नंदिनी को अपना आहार बना रहा हूँ और मैं कई दिनों से भूखा हूँ, और मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ। जैसे राजा को इस बात से बड़ा क्रोध आया। क्रोध पर राजा ने अपने तरकस से बाण निकालने के वास्ते अपना हाथ उसमें डाला। जैसे ही राजा ने तरकस में हाथ डाला, वैसे ही राजा का हाथ तरकस से चिपक गया और वो बाण निकालने में असमर्थ हो गए। सिंह ने कहा, आप मुझे मारने का व्यर्थ प्रयास मत करिए, आप मुझे मारने में सफल नहीं होंगे। सिंह ने कहा, राजन, अब आप और अधिक प्रयास मत करिए, आप मुझे मारने के वास्ते जो कुछ प्रयत्न करेंगे वे सब असफल होंगे। मेरा नाम कुंभोदर है, मैं शिव जी का सेवक हूँ, शिव की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा से मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ और इस देवदारू वृक्ष की रक्षा किया करता हूँ। उन्होंने मुझे उन जानवरों को भक्षण करने की आज्ञा दी है जो आसानी से मेरे पास आ जाएं। अतएव मैं आज इस गाय का भक्षण कर अपनी क्षुधा को शांत करूँगा। आप घर जाइए और अपने गुरु की क्षति जो इस गाय के ना रहने से होगी, मतलब उसकी पूर्ति अन्य लाखों गाय देकर कीजिए। इस प्रकार उनका क्रोध शांत हो गया। राजा ने ये सब बातें सुनी, परंतु वह अपने विचार से विचलित ना हुए। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा यह परम कर्तव्य है कि अपना प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करूं। इस प्रकार तथा उनके हितों की रक्षा करूं। यदि मैं इसके विपरीत करता हूं तो मेरी बदनामी होगी। निंदनीय जीवन से प्राण त्याग अधिक अच्छा है, राजा ने कहा और अपने मन ही मन सोचे। राजा ने संकल्प कर लिया था कि जब तक वह गाय को सिंह से छुड़ा नहीं लेंगे, वह अपने गुरु को मुंह नहीं दिखाएंगे। जहाँ तक शेर से प्राण रक्षा का प्रश्न था, वह उसे अपना शरीर देने को तत्पर हो गए। राजा ने कहा, अगर आपको इतनी तेज क्षुधा सता रही है, परेशान कर रही है, तो आप मुझे खाकर अपनी क्षुधा शांत कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके आप इस नंदिनी को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा, आप इस छोटी सी गाय के लिए, एक जानवर के लिए आप अपना शरीर त्याग रहे हैं। राजा ने कहा, ये आपको सोचने का विषय नहीं है, ये आपका सोचने का विषय नहीं है, और जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जहाँ तक शेर से प्राण रक्षा का प्रश्न था, वो अपना शरीर दे दिए। बहुत देर के समझाने बुझाने के बाद सिंह ने वैसा करना स्वीकार कर लिया और राजा शांतिपूर्वक बैठ गए और इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि शेर उनके ऊपर झपटेगा, आक्रमण करेगा उन पर और उनके शरीर को अपना आहार बनाएगा।
इसलिए शांतिपूर्वक बैठ गए। परंतु यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिंह गायब हो गया। आकाश से उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। जब यह सब समाप्त हो गया तो नंदिनी ने उसे माया का रहस्य बताया, और ये सब देखकर नंदिनी उस गुफा से बाहर आ जाती हैं राजा के पास और सारा वृतांत सुनाती हैं कि हे राजन, मैं आपकी परीक्षा के वास्ते ये नकली शेर हमने बनाया था। आज आप अपनी परीक्षा में सफल हो गए और जो मांगना चाहिए, आपको जो चाहिए आप वो वरदान मांग सकते हैं। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए राजा ने कहा, वरदान में मुझे एक पुत्र चाहिए। तदंतर गाय ने राजा से कहा, एक दोने में मेरा दूध दूह कर पियो। किंतु राजा ने कहा कि जब बछड़ा दूध पी लेगा और मुनि वशिष्ठ उसके दूध से हवन कर लेंगे, तब मैं बचा हुआ दूध पीऊँगा। आश्रम में पहुंचकर राजा ने वशिष्ठ तथा सुदक्षिणा रानी से गाय के प्रसन्न होने की बात और उसके इप्सित वरदान देने की बात बताई। तब वशिष्ठ ने राजा को आज्ञा दी कि बछड़े के पीने से तथा होम करने से जो दूध बचा है उसे आप पियो। राजा ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे व्रत की पारणा हो जाने पर वशिष्ठ ने आशीर्वाद देकर राजा और रानी को राजधानी जाने की आज्ञा दी। राजा ने भी यज्ञाग्नि और पत्नी सहित गुरु की प्रदक्षिणा की और अपने नगर की ओर प्रस्थान किए। राजा के राजधानी में पहुंचने पर प्रजा ने खूब आनंद मनाया और अभूतपूर्व उत्साह से उनका स्वागत किया। राजा भी मंत्रियों से राजकाज लेकर पूर्ववत राज्य करने लगे। जैसा कि मैंने बताया, और यहीं पे राजा दिलीप को एक वरदान प्राप्त होता है और भगवान राजा से प्रसन्न होकर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। तो भगवान ने कहा था कि मैं आपके कुल में, आपके वंश में खुद जन्म लूँगा। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नंदन श्री राम ने उनके यहाँ दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपनी उक्ति सत्य की और हमारी पृथ्वी तथा हम लोगों की रक्षा की तथा धर्म का पताका फहराया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हमारा कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद।